बच्चों, आपका हमारे आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, हम आपको त्रिकोणमिति अध्याय 8 में आज त्रिकोणमिति सौर समीकरण बताएंगे। त्रिकोणमिति सौर समीकरण 3 होती हैं। एक होती है साइन वर्ग थीटा धन cos वर्ग थीटा बराबर 1, दूसरी होती है सेक वर्ग थीटा बराबर 1 धन tan वर्ग थीटा, और तीसरी होती है कोसेक वर्ग थीटा बराबर 1 धन cot वर्ग थीटा। तो इन तीनों सौर समीकरणों को इसके पहले वाले वीडियो में हमने तीनों से कितने सूत्र बनेंगे वो बताए थे। इस वीडियो में मात्र आपको उसका परिचय के रूप में बता रहा है और तीनों सौर समीकरणों को कैसे सिद्ध करना है वो बताएंगे। तो पहली थी आपकी साइन वर्ग थीटा बराबर साइन वर्ग थीटा धन cos वर्ग थीटा बराबर क्या होता है 1। इससे और दो सूत्र बनाए थे हमने, साइन वर्ग थीटा बराबर 1 ऋण cos वर्ग थीटा, और तीसरा सूत्र बनाया था cos वर्ग थीटा बराबर 1 ऋण साइन वर्ग थीटा। या इनको घुमा के पूछेगा तो यदि cos थीटा बराबर ऐसा दे सकता है करनी के अंदर 1 ऋण साइन वर्ग थीटा। तो इस प्रकार से सौर समीकरण 1 के हम सूत्र इसके पहले के वीडियो में बता चुके हैं। उसी प्रकार सौर समीकरण 2 क्या थी हमारी, सेक वर्ग थीटा बराबर 1 धन tan वर्ग थीटा, इसके भी सूत्र बना के बताए थे। और तीसरी सौर समीकरण है कोसेक वर्ग थीटा बराबर 1 धन cot वर्ग थीटा, इसके भी अलग अलग सूत्र बनते हैं। तो ये तीनों सौर समीकरण के सूत्र हमने इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके थे। आज मात्र इन तीनों सौर समीकरणों को सिद्ध करना है, कैसे सिद्ध करते हैं ये बताएंगे। इसमें बस सिद्ध करके वो भी ज्यामिति विधि से करके बताएंगे। त्रिकोणमिति विधि से भी सिद्ध होते हैं, लेकिन अधिकतर पेपर में कभी कभी पूछ लेता है कि ज्यामिति विधि से सिद्ध कीजिए। तो आपने यदि ज्यामिति विधि से सिद्ध करती है तो आपकी दोनों विधियां काम आ जाएंगी, क्योंकि त्रिकोणमिति विधि से कभी नहीं पूछता। अब प्रश्न कैसे बना के पूछेगा आपको, क्वेश्चन बनाया उसने, जैसे नंबर 1, सिद्ध कीजिए साइन वर्ग थीटा धन cos वर्ग थीटा बराबर 1। सिद्ध कीजिए साइन वर्ग थीटा धन cos वर्ग थीटा बराबर 1 को ज्यामिति विधि से आपको इस सिद्ध करने के लिए आ सकता है कि सिद्ध कीजिए कहा तो बहुत सिंपल रूप से दे सकता है, सिद्ध कीजिए साइन वर्ग थीटा धन cos वर्ग थीटा बराबर 1 को ज्यामिति विधि से कहता है। तो ज्यामिति है तो आपको हम ज्यामिति विधि से ही बता रहे हैं सिद्ध करना। अब हम हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद प्रश्न हमारा क्या है, साइन वर्ग थीटा धन cos वर्ग थीटा बराबर 1। अब इसको सिद्ध करके बताना कौन सी विधि से, ज्यामिति विधि से। तो ज्यामिति विधि को यूज़ करने के लिए हमको सबसे पहले क्या लगाना पड़ेगा, एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। क्या बना लेंगे, एक समकोण त्रिभुज, जिसमें यहाँ 90 अंश कोण रहेगा, यहाँ थीटा कोण रहेगा। नाम दे देंगे ABC। जहाँ पे कोण बन रहा है उसके सामने भुजा क्या कहलाती है, लंब, और जो सबसे बड़ी भुजा है कर्ण, और जिस पे कोण है वो क्या कहलाएगी, आधार। ये हमने समकोण त्रिभुज बना दी है। अब इस समकोण त्रिभुज में क्या करेंगे, हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। कौन सा समकोण त्रिभुज ABC में क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से हम कौन सी विधि से कर रहे हैं, ज्यामिति विधि के लिए, इसलिए हमको इसका यूज़ करना पड़ा है, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय सभी को मालूम है, और इसके पहले के वीडियो में कई बार हमने पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बताया। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का, इसको कोष्टक में लिख दो, लंब का वर्ग कर्ण का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब देखिए हमें सूत्र मालूम है, पहले हम ध्यान देंगे यहाँ पे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो अब इसके हर में क्या आ रहा है, कर्ण आ रहा है। तो हमको ये ध्यान रखना है, बस ये इससे हमने देख ली कि साइन का लंब बटे कर्ण होता है, cos का आधार बटे कर्ण होता है। तो ये जो पाइथागोरस प्रमेय लगाए हमने, इस पाइथागोरस प्रमेय के दोनों पक्ष में, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी किसका भाग दे देंगे, कर्ण वर्ग का। यहाँ लिख देंगे हम दोनों पक्षों में कर्ण
वर्ग का भाग देने पर। अब दोनों पक्षों में कर्ण वर्ग का भाग दे तो इसमें दे देते हैं हम कर्ण का वर्ग भागित कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग भागित कर्ण का वर्ग धन आधार का वर्ग भागित कर्ण का वर्ग। अब ये कर्ण वर्ग से कर्ण वर्ग कैंसिल हो गया तो यहाँ क्या बचा 1। अब लंब बटे कर्ण यानी क्या होता है, लंब बटे कर्ण मीन्स होता है साइन थीटा, तो हमने लिख दी साइन थीटा और वर्ग इसलिए साइन वर्ग थीटा, और आधार बटे कर्ण यानी क्या होता है कॉस थीटा, और वर्ग है तो कॉस वर्ग थीटा। तो ये या लास्ट में क्या लिख देंगे इसको हम, इसके बाद हम क्या आ जाए ऐसा भी लिख सकते हैं हम साइन वर्ग थीटा धन कॉस वर्ग थीटा बराबर 1। तो हमको यही सिद्ध करना था साइन वर्ग थीटा धन कॉस वर्ग थीटा बराबर 1। लास्ट में लिख देंगे इति सिद्धम। तो ये इस प्रकार से हम ये ज्यामिति विधि का यूज़ करके हमने जो साइन वर्ग थीटा धन कॉस वर्ग थीटा का हमने मान ज्ञात करके आपको बताए। कुछ नहीं, इसमें बहुत सरल है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे, और पाइथागोरस प्रमेय लिखने के बाद क्या कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग लिख दिया हमने, और इसके दोनों पक्षों में कर्ण वर्ग का भाग देंगे। अब हमें कैसे मालूम हुआ कर्ण का, तो हमको ये सूत्र मालूम है कि साइन का क्या होता है लंब बटे कर्ण, कॉस का क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो दोनों के हर में क्या आ रहा है कर्ण आ रहा है, तो इसलिए कर्ण का भाग दे दिए। इसी प्रकार आप सौर समीका 2 को सिद्ध कर सकते हो, सौर समीका 3 को सिद्ध कर सकते हैं। जैसे सौर समीका 2 को देखिए, क्वेश्चन इसी प्रकार बनाएगा, इसको मिटा देते हैं हम। तो ये आपको सौर समीका 1 तो समझ आ गया कि बहुत सरल है, कुछ नहीं करना है आपको। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार, दोनों पक्षों में कर्ण वर्ग का भाग देना। कर्ण से कर्ण क्रॉस हुआ कितने बार, एक बार। लंब बटे कर्ण यानी क्या हो गया साइन वर्ग थीटा, और आधार बटे कर्ण यानी क्या हो गया कॉस वर्ग थीटा, और ये सिद्ध हो गया साइन वर्ग थीटा धन कॉस वर्ग थीटा बराबर 1। देखिए नेक्स्ट इसकी सौर समीका 2 को कैसे सिद्ध करना है। उससे पहले फिर एक बार हम इन सवालों को, इन सूत्रों को एक बार रिपीट कर देते हैं कि आपके पेपर में सूत्र और कौन कौन से बन जाएंगे इसमें से। इसको किसके पहले के वीडियो में बता दिए थे हमने। एक पहला सूत्र ये हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा साइन वर्ग थीटा बराबर 1 ऋण कॉस वर्ग थीटा, तीसरा क्या हो जाएगा कॉस वर्ग थीटा बराबर 1 ऋण साइन वर्ग थीटा। या इसको घुमा के पूछता है तो यहाँ से वर्ग हटाएगा, इसमें कर्ण लगा देगा, यहाँ से वर्ग हटाया यहाँ कर्ण लगा दिया। या इसको 1 कोशेक वर्ग थीटा धन 1 सेक वर्ग थीटा बराबर भी क्या होता है 1। तो इस प्रकार से सूत्र बनते हैं। अब देखो इसकी सेकंड सौर समीका करके देखते हैं हम। सौर समीका 2, सौर समीका 2, सौर समीका वही कहेगा एक धन सौर समीका 2 है हमारी सेक वर्ग थीटा बराबर 1 धन tan वर्ग थीटा को ज्यामिति विधि से सिद्ध कीजिए। ज्यामिति विधि सिद्ध कीजिए। यदि ज्यामिति विधि आई है या विधि नहीं भी आई तो आप इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। ऐसा पूछ सकता है कि सेक वर्ग थीटा बराबर 1 धन tan वर्ग थीटा को सिद्ध कीजिए, ओनली सिद्ध कीजिए कह सकता है, या ज्यामिति विधि से कहे तो ज्यामिति विधि से ही करना है, और सिद्ध कीजिए कहा तो कोई विधि का यूज़ कर सकते हैं। हम हल लिखेंगे, हल लिखने के बाद सेक वर्ग थीटा बराबर 1 धन tan वर्ग थीटा, क्या करेंगे एक समकोण त्रिभुज बना देंगे हम, नाम दे दिए इसको ABC। यहाँ 90 अंश का कोण, ये क्या हो जाएगा लंब, क्योंकि हम कोण यहाँ पे थीटा कोण रह रहे हैं, ये कर्ण हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। जैसे हमने उसमें किए थे सौर समीका 1 में, उसी प्रकार सौर समीका 2 में भी हमको करना है। क्या लगा देंगे समकोण त्रिभुज लिख देंगे, समकोण त्रिभुज कौन सा है ABC।
ABC में क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अभी हमने सौर समीकरण 1 में कर्ण का भाग दिए थे, अब सौर समीकरण 2 में किसका भाग देंगे? तो देखिए tan का क्या होता है? लंब बटे आधार, और sec का क्या होता है? कर्ण बटे आधार। तो दोनों के आधार में और दोनों के हर में क्या आ रहा है? आधार आ रहा है। तो इसके दोनों पक्षों में आधार वर्ग का भाग दे दीजिए। तो लिख देंगे दोनों पक्षों में आधार वर्ग का भाग देने पर, अब दोनों पक्षों में आधार वर्ग का भाग दे देते हैं हम। तो कर्ण का वर्ग भागित आधार का वर्ग, लंब का वर्ग भागित आधार का वर्ग धन आधार का वर्ग भागित आधार का वर्ग। अब देखिए यहाँ पे हमने बदल दिया इसको। अब कर्ण बटे आधार यानी क्या होता है? सूत्र ये जरूरी याद होना। कर्ण बटे आधार यानी क्या होता है आपका? कर्ण बटे आधार यानी शेक होता है, तो यहाँ शेक थीटा आ जाएगा। तो कर्ण बटे आधार यानी क्या आ गया? शेक वर्ग, इसलिए शेक वर्ग थीटा। लंब बटे आधार यानी क्या होता है? लंब बटे आधार मीन्स क्या होता है? tan थीटा होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा tan और वर्ग, इसलिए tan वर्ग थीटा धन आधार वर्ग का आधार वर्ग भाग भी कितने बार गया? एक बार, तो ये आ गया 1। या इसको हम कैसा लिख सकते हैं? अब इसको हम ऐसा लिख देंगे शेक वर्ग थीटा बराबर 1 पहले लिख दो, 1 धन tan वर्ग थीटा। और हमें यही सिद्ध करना था, सेक वर्ग थीटा बराबर 1 धन tan वर्ग थीटा, और लास्ट में लिख दी इति सिद्धम। ये सौर समीकरण 2 सिद्ध करती है। हम सौर समीकरण 1 देखिए, सौर समीकरण 2 देखिए। सौर समीकरण 1 में हमने पूरा सेम जैसा का वैसा ही किए, बस अंतर कितना आ रहा है कि इसमें आधार का भाग दिए थे, उसमें कर्ण का भाग दिए थे। सौर समीकरण 1 में कर्ण का भाग दिए थे और सौर समीकरण 2 में किसका भाग दिए? आधार का। कैसे मालूम हुआ हम आधार का भाग दे रहे हैं? किस आधार पर देखें तो हमारे को tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटे आधार, तो इसलिए आधार का भाग दे दिए। उसमें sin थीटा का लंब बटे कर्ण हो रहा था, cos थीटा का आधार बटे कर्ण हो रहा था, कर्ण का भाग दे दिए हमने। अब इसी प्रकार सौर समीकरण 3 भी सिद्ध करने को आती है। या अब ये तो मैंने आपको कौन सी विधि? ज्यामिति विधि बताया। यदि ये सिद्ध करने की, ये भी एक विधि है इसकी दूसरी विधि। इसकी दूसरी विधि क्या है? देखिए ये क्या है? शेक वर्ग थीटा बराबर 1 धन tan वर्ग थीटा सिद्ध करने को आया। राइट हैंड साइड ले लो। राइट हैंड साइड लेने पर राइट हैंड साइड क्या है? 1 धन tan वर्ग थीटा। 1 धन tan थीटा का सूत्र होता है sin वर्ग थीटा बटे cos वर्ग थीटा। लघुत्तम क्या आ जाएगा इसका? cos वर्ग थीटा। cos वर्ग थीटा का 1 में गुणा किए, cos वर्ग थीटा धन sin वर्ग थीटा। cos वर्ग थीटा धन sin वर्ग थीटा का मान कितना होता है? 1 बटे cos वर्ग थीटा, और 1 बटे cos वर्ग थीटा मीन्स sec वर्ग थीटा। क्योंकि 1 बटे cos थीटा बराबर होता है sec थीटा, तो 1 बटे cos वर्ग थीटा बराबर क्या हो गया? sec थीटा। और ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। त्रिकोणमिति विधि से करके बता दी, लेकिन पेपर में कभी कभी ज्यामिति विधि से पूछता है, तो आपको दोनों विधियां बता दी इसकी हमने। तो ये हो गई आपकी सौर समीकरण 2। इस प्रकार अब अगली सौर समीकरण 3 आएगी। अब सौर समीकरण 3 को अभी हम समझा रहे हैं आपको। देखिए सौर समीकरण 3 क्या कह रही है। चाहे तो आप जब हम क्वेश्चनों को यहाँ पे नोट कर रहे हैं तो आप अपनी नोट बुक में लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अब अगली सौर समीकरण 3 देखिए। सौर समीकरण 3, सौर समीकरण 3 क्या होती है? कोशेक वर्ग थीटा बराबर
एक धन कॉट वर्ग थीटा को ज्यामिति विधि से सिद्ध कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, या कोशेक वर्ग थीटा बराबर एक धन कॉट वर्ग थीटा को सिद्ध कीजिए। हमने यहाँ पे ज्यामिति विधि का यूज़ करा के बताएं कि ज्यामिति विधि में कैसे सिद्ध करना है। देखिए हल लिखिए, हल लिखने के बाद प्रश्न को लिखिए। प्रश्न क्या है, कोशेक वर्ग थीटा बराबर एक धन कॉट वर्ग थीटा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम वही अभी जो सौरसमीका 1 में सौरसमीका 2 में किए थे। सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना दीजिए। ये क्या बना दिए हमने, एक समकोण त्रिभुज, नाम दे दिए इसको ABC, और यहाँ कितने अंश का कोण बन जाएगा, 90 अंश का। ये क्या कहलाएगा, थीटा कोण। थीटा कोण के सामने की भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। और जिस पे थीटा कोण बना है तो क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगी। और ये क्या कहलाएगा, सबसे बड़ी भुजा कर्ण। आपको अध्याय 6 में है पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखिए। तो पाइथागोरस प्रमेय का कथन क्या होगा, किसी समकोण त्रिभुज में, देखो किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो ये पाइथागोरस प्रमेय का कथन हो गया। अब पाइथागोरस प्रमेय, अब समकोण यहाँ लिख देंगे, हम क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये पाइथागोरस प्रमेय हो गई। सौरसमीका 1 में किसका भाग दिए थे, कर्ण का। सौरसमीका 2 में आधार का। तो सौरसमीका 3 में किसका देंगे, लंब का। अब लंब का क्यों दे रहे हैं, कोशेक का होता है। कोशेक का सूत्र क्या होता है, कोशेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। और कॉट थीटा बराबर भी क्या होता है, आधार बटे, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो दोनों के हर में क्या आ रहा है, लंब आ रहा है, इसलिए इसमें लंब का भाग दे दिए। सौरसमीका 1 में जो थी उसमें कर्ण आ रहा था दोनों के हर में, इसलिए कर्ण का दिए। सौरसमीका 2 में क्या आ रहा था, आधार, तो इसलिए आधार का भाग दिए। अब इसमें किसका भाग दे देंगे, लंब का। तो यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों में लंब वर्ग का भाग देने पर, अब दे दे भाग, कर्ण वर्ग के भागित किया जाएगा लंब का वर्ग, फिर लंब का वर्ग भागित लंब का वर्ग धन आधार वर्ग भागित लंब का वर्ग। अब देखो जो हमने पाइथागोरस प्रमेय लिखे थे उसके दोनों पक्षों में लंब वर्ग का भाग दे दिए। अब हमें मालूम है सूत्र, कर्ण बटे लंब यानी क्या होता है, कोशेक, और वर्ग इसलिए कोशेक वर्ग थीटा। लंब बटे लंब वर्ग से लंब वर्ग कितने बार क्रॉस हो गया, एक बार, तो यहाँ आ गया 1, ये धन का चिन्ह। आधार बटे लंब यानी क्या होता है, कॉट, और वर्ग इसलिए कॉट वर्ग थीटा, और ये सिद्ध हो गई, इति सिद्धम। यही सिद्ध करना था हमको, क्या सिद्ध करना था, कोशेक वर्ग थीटा बराबर एक धन कॉट वर्ग थीटा। तो तीनों सौर समीकरणों में बस एक ही डिफरेंस आया है, भाग देने का। बाकी सेम टू सेम जैसी हमने पहली हल की है वैसी दूसरी हल हुई, तीसरी हल हुई। और क्या हुआ उसमें, पहली में हमने कर्ण वर्ग का भाग दे दिए, दूसरी में आधार वर्ग का, और तीसरी में लंब वर्ग का। तो इस प्रकार से मैंने तीनों सौर समीकरणों को ज्यामिति विधि से हल करके बताया। इसी सौर समीकरण त्रिकोणमिति विधि से हल करते तो ये भी सरल है। दूसरी विधि इसी को हल करने की, दूसरी विधि क्या है, दूसरी विधि है आपकी, क्वेश्चन लिख दी हमने, कोशेक वर्ग थीटा बराबर एक धन कॉट वर्ग थीटा। इसका हम राइट हैंड साइड ले लिए,
क्या है राइट हैंड साइड, एक धन कॉट वर्ग थीटा, एक धन कॉट का सूत्र होता है कॉस वर्ग थीटा बटे साइन वर्ग थीटा। कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो कॉट वर्ग थीटा बराबर क्या होगा, कॉस वर्ग थीटा बटे साइन वर्ग थीटा। इसके भागे में कुछ नहीं तो एक, इसका एलसीएम क्या आ गया, साइन वर्ग थीटा। साइन थीटा का एक में गुणा किए तो साइन वर्ग थीटा, एक का कॉस वर्ग गुणा किए तो कॉस वर्ग थीटा। साइन वर्ग थीटा धन कॉस वर्ग थीटा का मान क्या होता है, एक बटे साइन वर्ग थीटा, और एक बटे साइन वर्ग थीटा बराबर होता है कोसेक वर्ग थीटा। एक बटे साइन वर्ग थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक वर्ग थीटा। ये सूत्र लग गए। तो इस प्रकार से हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड। तो ये दूसरी विधि भी हो गई। तो मैंने आपको इस वीडियो में सौरसमीका 1, सौरसमीका 2, सौरसमीका 3 को ज्यामिति विधि से हल करना और जो दूसरी विधि है आपकी त्रिकोणमिति विधि से हल करना बताया। इस प्रकार से आपकी तीनों सौरसमीकाओं को मैंने हल करके बताया हूँ। इसके सूत्र भी बनते हैं जो पेपर के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों।